ठीक है, चलो सबसे पहले सिनर्जिक बॉन्डिंग से पहले हम लोग 4-5 अपने स्टेप्स करेंगे, जिसके बाद समझेंगे कि एक्चुअली बॉन्डिंग है। अभी जैसा कि हम सब लोगों ने चर्चा में देखा कि इसका किसी से रिलेशन है नहीं बेटा, बॉन्डिंग बॉन्डिंग होती है। और बॉन्डिंग में आपको कुंडली खोलनी पड़ती है, जहाँ से ये चला जहाँ तक गया, इसके माता पिता कौन थे। तो ये सारी बातें आज अगर आप सच पूछो तो बॉन्डिंग एडवांस यही है, मतलब एडवांस लेवल की बॉन्डिंग यहाँ पे शुरू होने वाली है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप इसको कैसे देखते हो, मुझे सिर्फ 2 बातों से फर्क पड़ता है कि कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना, समझना मेरी बात को। कॉन्सेप्ट नंबर 1, हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया बेटा, ये प्लस और ये माइनस, ये सिर्फ स्लोप्स को दिखाता है। और अगर मैंने कोई दूसरा बना दिया ऐसा और यहां भी प्लस माइनस ही बना दिया, इसको हम लोग बोलते हैं सेम स्पिन पे खेल रहा है। और अगर मैंने ये ऐसे डार्क कर दिया, पहले प्रेजेंटेशन को समझिए, तो इसका मतलब हो गया फील्ड ऑर्बिटल और ये हो गया वैकेंट ऑर्बिटल। ये दोनों सेम स्पिन है और लैटरल ओवरलैपिंग होगी। तो जब भी लैटरल ओवरलैपिंग होगी, ये माइनस सिकुड़ेगा, ये प्लस बड़ा हो जाएगा, ये माइनस सिकुड़ेगा। जवाब दो। इस बॉन्डिंग का नाम सिग्मा बॉन्डिंग होता है। पहले इतना समझिए, इसको कोई लेना देना नहीं सिनर्जिक बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड से लेना देना नहीं, ये नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड। इसलिए के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब चूंकि ये वन साइडेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहलाती है। क्योंकि एक खाली और एक में है इलेक्ट्रॉन, वन साइडेड अफेयर, वो दे रहा है इस रिलेशन में दोनों। तो ये इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग। और ये चीज अगर ऐसे हो जाए, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, फिर हम वही कर दें, इसको एक को डॉटेड कर दें, किसी एक को, तो ये जब मिलेगा, ये प्लस प्लस मिलके बड़ा बना क्या, इसको पाई बोलेंगे। किसी को पाई बोल सकते हैं, किसी को पाई स्टार। अब ये सर पाई स्टार वर्ड कहां से आया? एक्चुअली जब भी पाई होता है तो आप हमेशा 2 तरह की बॉन्डिंग देते हैं, एक पाई और एक पाई स्टार। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। अब इन सब एडवांस बॉन्डिंग का सबसे बड़ा सुपरस्टार है कार्बन मोनोऑक्साइड। थोड़ी इसकी कुंडली खोलें। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, और जब इसने बॉन्ड बनाया, इसने इससे 2 ले लिया, इसने इससे 4 ले लिया। तमाशा देखिए, कहता है मेरा ऑक्टेट पूरा करो। सारा खेल ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड किसी को समझ में नहीं आता। तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड की इस प्रॉपर्टी के कारण कार्बन और ऑक्सीजन में आपके सामने डबल बॉन्ड और एक आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कार्बन के पास ये ध्यान रखिएगा, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, और ऑक्सीजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो बचा हुआ है, ये कमाल करता है, और सारे धमाल का जड़ यहाँ है। इसको समझने के लिए कोई क्रिस्टल फील्ड के पिताजी की जरूरत नहीं, ये हम ऐसे ही समझ सकते हैं नॉर्मल टर्म्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वास्तु बचा हुआ है, ये क्या खेल सकता है, कैसे खेल सकता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसी को देखेंगे मेटल के साथ। तो पहले मेरी बात समझिएगा, दोनों को अलग अलग रखिए। हम जानबूझ के सिग्मा और पाई को अलग अलग रख रहे हैं, ये तो कंफ्यूजन होता है। हम पहले सिग्मा बना रहे हैं, फिर पाई बना रहे हैं। अच्छा, डी ऑर्बिटल के अंदर आपको याद होगा, डी ऑर्बिटल का मेटल जो जन्मजात मेटल है, और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का एक रूल होता है कि अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी देते हो तो टेक्निकली हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि बी पे माइनस, ए पे प्लस, ए इज द लूजर, बी इज द गेनर। और सबसे बड़ी समस्या मैंने पहले भी कही थी, याद करिए, डी ब्लॉक का मेटल खानदानी मेटल है। ये दुनिया में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, अपने ऊपर नेगेटिव नहीं ले सकता। ये पी ब्लॉक के मेटल नहीं है कि कुछ भी कर ले और कहीं भी चले जाए। इनको हम लोग बोलते हैं खानदानी मेटल, जन्मजात मेटलिक कैरेक्टर लेके जो पैदा नहीं है। इनके हम सॉफ्ट हो गए, ढीले हो ना, ये अपने हैं। और इनका क्या है रूल, वो देखते हैं एक एक करके।
तो सबसे पहले कोई भी एक मेटल ले लीजिए, इसका वैकेंट, ये प्लस माइनस स्पिन दिखा रहा हूं और ये कार्बन मोनोक्साइड में दिखा रहा हूं, मैं जानबूझ के ऐसा दिखा रहा हूं, और इस कार्बन का एक फील्ड प्लस दिखा रहा हूं। याद रखिए, जैसे ही मैंने डॉटेड कर दिया मतलब इसी वो जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसी की बात कर रहा हूं। तो क्या ये मेटल इसके पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव को मिला के एक कॉमन एरिया शेयर करेगा? आप इसको इनलार्ज करके दिखा सकते, जैसा कि हर बॉन्डिंग में होता था। अरे बोलो हाँ है ना? अब मेरी एक बात सुनिएगा, ये सिग्मा बन गया। जवाब दो हाँ है ना? ये सिग्मा बनाया किसने, पैसा किसने दिया? कार्बन। अभी कार्बन क्या है? डोनर। अभी कार्बन क्या है? डोनर। और मेटल है कर्जदार। भाई अगर आप ठेठ देसी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो ये है कहानी। मेटल को बना दिया कर्जदार, मेटल पगला गया, कहता मुझे नेगेटिव बना दिया। अब इसको चाहिए काउंटर कि भाई मेरे नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करो। सर इसको कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? तो कार्बन कहा भाई मेरे तो सारे फुल हो चुके हैं, कहा तो अपनी पाई निकाल, एंटी बॉन्डिंग निकाल, कुछ भी निकाल, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा। मैं मतलब कौन? मेटल। ताकि भैया ये हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, मेरे जात पे हमला कर दिया तुमने। तो भैया ये आदमी इससे इस तरह से नहीं जुड़ रह सकता है। अगर ये काउंटर ना करे तो मेटल के अगेंस्ट जा रहा है ये चीज। इसी को काउंटर करने के लिए मेटल को एक नया बॉन्ड क्रिएट करना पड़ा। तो भाई मेरे जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन है तुम उसमें से लेना पड़ेगा तुम्हें। कहता भाई मेरे पास तो सिग्मा बढ़ गया। कहता तेरे पास पाई खाली था ना, पाई स्टार खाली था ना, उसको बुला, बट इलेक्ट्रॉन ले। सो नाउ द मेटल वांट्स, ये अपने सारे कलाकार बुला लिया। कहता भाई सारे फील्ड वाले लेके आ गया। कार्बन कहता है भाई तुझे जो भी तेरा खाली डब्बा है अपना बता दे। अब ये है भरा हुआ, मेटल भरा हुआ है। अब कह रहा भाई तू मेरे पैसे ले ले, मैं नहीं रहना चाहता कोई कर्ज वर्ज। कहता मैं कहां दूंगा? अरे तू पाई में ले, पाई स्टार में ले, जहां लेना ले। कह रहा मेरे पास जगह नहीं है। कहा खाली डब्बा है ना पाई स्टार का यार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, जो तूने भरा ही नहीं, वहां तक तो तू पहुंचा ही नहीं था। तो ले इलेक्ट्रॉन। भैया हिसाब किताब बराबर होगा। और इस हिसाब किताब से क्या हुआ? कार्बन के बीच में जरा गौर करिएगा, एक बड़ा जबरदस्त बॉन्डिंग हो गया। सिग्मा तो पहले बन चुका था, और ये जो पाई बनेगा इस पाई से होगा क्या जरा भाई? ये मेटल जवाब दो हाँ है ना? ये पाई बॉन्डिंग। अब पाई बॉन्डिंग क्या कर रहा है? सिग्मा को स्टेबल बना रहा है। और सिग्मा की चूंकि होगा तो दोनों साथ में, मैंने तो जानबूझ कर अलग किया। जवाब दो हाँ है ना? तो पाई सिग्मा को स्टेबल बना रहा है, सिग्मा पाई को स्टेबल, ये इसका फील्ड उसको दे रहा है, उसका फील्ड इसको दे रहा है। इसी को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, बोथ कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। और इस वजह से हुआ क्या? दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ गई। और एक जबरदस्त तरीके का खुशी है इसके अंदर कि भाई कार्बन बिना कोई इलेक्ट्रॉन दिए यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। अब यहां पे नोट करने वाला पॉइंट है कि जो आदमी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, याद करिए उसको एक नाम देते थे हम लोग, वन हु इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। AlCl3 ने एक्सेप्ट किया था, याद कीजिए, लेविस एसिड कहते थे। तो ये जो बिहेवियर है इसका लेविस एसिड वाला है। जवाब दो हाँ है ना? और यहां पे देखिए लेविस बेस भी है, तो कहता पल में तोला पल में मासा, एक एक सेकंड में बदल रहा है। पहले ये डोनर हुआ करता था, अब ये एक्सेप्टर बन गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भैया लेविस एसिड है कि लेविस बेस है, बच्चा एक तो टिक करेगा ही, फंस गया, ट्रैप है। सिग्मा बॉन्डिंग में वो डोनर है और पाई में वो एक्सेप्टर है। सिग्मा पाई को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पाई सिग्मा को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें क्रिस्टल फील्ड के पिताजी क्या देना, तो हमारा इंटरनल मैटर चल रहा है मेटल के साथ।
अभी ये खुद बोल लेंगे फिर। इसमें पूरे कहानी के अंदर एक कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लेविस एसिड और लेविस बेस। तो जब भी मेटल कार्बोनाइल का बॉन्डिंग बनेगा उसका बॉन्ड लेंथ इतना कम होना, ये हम सारे के रिसर्च का विषय था। और जब आप इकट्ठे दिखाओगे, जो मैंने आप सबको दिखाया भी था कि अगर आप इकट्ठे दिखाना चाहते हो तीनों को, एक तरीका आप लगा सकते हो, हालांकि वो तरीका मुझे पसंद नहीं है। आई हेट दिस तरीका, आई हेट दिस तरीका। कई चिंटू उंटू बनाते हैं, मुझे नहीं पसंद है, पर फिर भी मैं बना रहा हूं क्योंकि सिग्मा पाई इकट्ठे दिखाना कई बार मजबूरी होती है। इसका भरा हुआ जवाब दो हाँ है ना। इसमें आप सिग्मा पाई दोनों दिखा पाते हो, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी जो करना आप करिए, बट इस बात का ध्यान रखिए सिनर्जिक बॉन्डिंग इज नथिंग बट पाई सिग्मा को स्टेबल बना रहा है, सिग्मा पाई को स्टेबल बना रहा है। और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कार्बन मोनोऑक्साइड है। सर ऐसा कौन कर सकता है? अल्कीन भी कर सकता है। सर अल्कीन कैसे करेगा? ये देखिए अल्कीन बना दिया। हालांकि ये नहीं पूछेगा बट फिर भी जानिए, जानकारी रखिए। अब इसका पॉजिटिव है और इस कार्बन का भी पॉजिटिव है, मान लीजिए फील्ड है और मेटल इधर है और इस दोनों का पॉजिटिव मिल गया, तो बोलो हाँ है ना। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग जहां भी पाई बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन का, उन तमाम जगह पॉसिबल। जवाब दीजिए हाँ है ना। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। अगर कार्बन का खाली, ये भरा हुआ है और ये कार्बन का खाली है, या आप इस दोनों को ऐसे दिखा सकते हो, पूरे को एक पॉजिटिव दिखा सकते हो। तो ये जाके इसका एक चिंटू जाके कोई भरा हुआ चिंटू जाके उससे मिल लिया। अरे बोलो हाँ है ना। ऐसे तमाम तरह का ऑपरेशन हो सकता है। ऐसे फिगर से मत डरिएगा, सबसे डराने के टोटके होते हैं। जब भी सेडेड बना दे तो समझिए फील्ड की बात कर रहा है, जब खाली बना दे तो वैकेंट की बात कर रहा है। दोनों सेडेड बना के कभी ऑप्शन दे दे, याद रखिए कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अच्छा हाँ। दोनों खाली नहीं होना चाहिए, एक भरा हुआ होना चाहिए। कई बार एमसीक्यू में देख चुका है, क्वेश्चन चपकाते हैं लोग, क्योंकि बच्चा फिगर ध्यान से देखता नहीं। ये बॉन्डिंग बन ही नहीं सकती, चाहे सिग्मा बनाना चाहे पाई बनाना, दोनों के लिए एक रूल है, एक भरा हुआ रहे एक खाली रहे। आई रिपीट, एक भरा हुआ हो एक खाली हो। सर भरा हुआ हो कैसे दिखाते हो? अच्छा कई बार इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन भी चमका देते हैं लोग। ये आपका तरीका हो सकता है, आप भरा हुआ ही दिखा रहे हो। So these are some presentation used in synergic bonding. आपकी चॉइस है, आप कैसे जाना चाहते हैं। जवाब दो। थैंक यू।